हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे विंटर सॉल्स्टिस के बारे में और साथ ही साथ समझेंगे व्हाई इट मैटर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर विंटर सॉल्स्टिस न्यूज में क्यों है। देखिए, टुडे मीन्स दिसंबर 21 2022 को मीन्स आज ही के दिन नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस को सेलिब्रेट किया जाता है। कहा जाता है कि ये जो 21 दिसंबर वाला डे होता है ये शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है। मीन्स आज के दिन जो नदर्न हेमिस्फीयर वाला ये पार्ट है यहाँ पर दिन सबसे छोटा होगा, मीन जो सनलाइट वाला टाइम होगा सबसे कम देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर विंटर सॉल्स्टिस होता क्या है एंड व्हाई इट मैटर्स अराउंड द वर्ल्ड। ये सब पूरे वर्ल्ड के लिए क्यों इतना मैटर करता है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जरा हम जो विंटर सॉल्स्टिस टर्म है उसको समझते हैं, देखते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, अगर सॉल्स्टिस वर्ड की बात करें तो ये एक लैटिन वर्ड होता है जिसका प्रॉपर मीनिंग होता है स्टॉल्ड सन, मीन्स इसे हिंदी में कहेंगे ठहरा हुआ सन। मीन्स 21 दिसंबर को क्या होगा, सन एक जगह पे स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है, ऐसा विंटर सॉल्स्टिस का पर्टिकुलर मीनिंग होता है। और ये एक जो फिनोमिना है ये एक नेचुरल फिनोमिना हम सभी को जानते हैं, दैट अकर्स ट्वाइस एवरी ईयर। एक तो क्या होता है समर में होगा, सेकंड क्या होगा ये विंटर में होगा। एंड ये जो फिनोमिना है अर्थ के दोनों ही हेमिस्फीयर में होता है। जैसे नदर्न हेमिस्फीयर के भी हम बात कर रहे हैं, फिर सदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसा ही होगा। और जो ये 21 दिसंबर वाला टाइम है जिसके आज की हम बात कर रहे हैं, ये नदर्न हेमिस्फीयर में 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को होता है। जनरली 21 दिसंबर को 22 दिसंबर को भी होता है, जिसे हम विंटर सॉल्स्टिस के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं से क्या होता है हीमर सॉल्स्टिस या फिर हाइबरनल सॉल्स्टिस के नाम से भी जाना जाता है। ये तो बात हो गई विंटर सॉल्स्टिस क्या होता है, ये क्यों होता है, इसको जरा समझते हैं। देखिए, बहुत ही लेमन टर्म में इसको समझेंगे। देखिए, हम सभी को पता है कि जो हमारे अर्थ है वो क्या है, अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्ट है, मीन्स झुकी हुई है। और ये इसी अवस्था में, इसी टिल्ट अवस्था में क्या करती है, अपने एक्सिस पे भी चक्कर लगाती है और सन का भी चक्कर लगाते रहती है। जिसके कारण क्या होता है, हमारे अर्थ पर दिन और रात वाला जो फिनोमिना है वो होता है, जो सीजन चेंज वाला जो फिनोमिना है वो भी होता है। जैसे ऑलरेडी हम क्या बात कर रहे हैं, अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी हुई है तो क्या होगा, दिन और रात होगी। और ये जब सन का चक्कर लगाती रहती है इसी दौरान क्या होगा, सीजन भी चेंज होता रहता है। कभी विंटर होगा, कभी क्या होगा समर होगा, कभी रेनी सीजन होगा। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। इसी दौरान क्या होता है कि जब 21 दिसंबर को नदर्न हेमिस्फीयर में जब सन सबसे अधिक दूर तक झुक जाता है, टिल्ट हो जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये रहा नदर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट और ये क्या है, साइड टिल्ट है यहाँ पर। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो नदर्न हेमिस्फीयर वाला एरिया है, यहाँ पर जो सनलाइट है सबसे कम समय तक के लिए पहुँचती है और यहाँ पर बहुत ही कम समय के लिए सनलाइट अवेलेबल होता है। मीन्स इस पर्टिकुलरली एरिया में आप समझिए, जो मैप में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, 21 दिसंबर को सबसे कम टाइम के लिए सन अवेलेबल होगा, जो सनलाइट होगी बहुत कम टाइम के लिए अवेलेबल होगी, जिसके कारण यहाँ पर जो लाइट है वो बहुत कम होगा। इसके कारण जो दिन है वो क्या होगा, डे सबसे छोटा होगा। इसलिए कहा जाता है कि 21 दिसंबर को शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है, मीन साल का सबसे छोटा दिन होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम समय के लिए यहाँ सनलाइट अवेलेबल होती है 21 दिसंबर को। और जो रात होती है वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है और सनराइज क्या होगा, बहुत देर जाके होगा। तो इस जो फिनोमिना है 21 दिसंबर वाला, इसे ही हम नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉल्स्टिस के नाम से जानते हैं। तो होप आपको ये तो आसानी से समझ में आ गया होगा कि विंटर सॉल्स्टिस क्या होता है। 21 दिसंबर को नदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पर दिन सबसे छोटा क्यों होता है। तो देखिए, होता क्या है कि जब विंटर में ऐसा सिचुएशन होगा, यही सिचुएशन 6 मंथ बाद चेंज हो जाएगी। होगा क्या, जब 21 जून होगा आएगा तो वहाँ पर नदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस हो जाएगा। जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि सन का चक्कर लगाते लगाते क्या होगा, 6 मंथ बाद ये सिचुएशन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है, यहाँ पर मैक्सिमम टाइम के लिए सन अवेलेबल होता है, जो सनलाइट होती है सबसे ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल होती है। और मैक्सिमम टाइम सनलाइट होगा, मीन्स यहाँ पर जो दिन होंगे बहुत बड़े होंगे और नाइट जो होगी बहुत छोटी होगी। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, समर सॉल्स्टिस कहेंगे। यहाँ पर हमने देखा विंटर सॉल्स्टिस हो रहा है दिसंबर में, और जून 21 को यहाँ पर हो जाएगा समर सॉल्स्टिस। तो ये तो है पूरा का पूरा विंटर सॉल्स्टिस वाला टर्म क्या होता है। अब जरा हम समझते हैं कि ये व्हाई इट मैटर्स अराउंड द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड के लिए इतना मैटर क्यों करता है, इसको जरा समझते। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर इसके एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस को देखें तो जो विंटर सॉल्स्टिस है इसके कारण इस डे को वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि विंटर सॉल्स्टिस के बाद क्या होगा, नदर्न हेमिस्फीयर वाला जो पार्ट है यहाँ पर जो सन का टाइम धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। कहा जाता है कि पर डे एक दिन बाद एक एक सेकंड टाइम जो है सनलाइट की बढ़ते जाती है। मीन्स आने वाले दिनों में क्या होगा, सनलाइट का टाइम बढ़ता चला जाएगा, जो जून 21 तक आते आते क्या होगा, सबसे बड़े दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि समर सॉल्स्टिस होगा यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा टाइम सनलाइट अवेलेबल होगा। तो यहाँ से ये पूरे नदर्न हेमिस्फीयर के लिए जो सनलाइट का टाइम है बढ़ता चला जाता है। मीन्स वहाँ पर वर्किंग आवर वगैरह चेंज होती रहती है, वर्किंग आवर बढ़ती रहती है। अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडियन वैदिक ट्रेडिशन में अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो विंटर सॉल्स्टिस के दिन जो सूर्य कहा जाता है एक उत्तरायण हो जाता है। जैसे ऑलरेडी हम जानते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो इस दिन क्या होता है कि विंटर सॉल्स्टिस के दिन
सन जो होगा उत्तरायण होना स्टार्ट हो जाता है और इसे ही हम यहाँ पर फर्स्ट डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। उत्तरायण मकर संक्रांति और जो कर संक्रांति के बीच का टाइम होता है उसे उत्तरायण के तौर पर जाना जाता है। ये हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अब जरा हम और डिटेल में समझते हैं कि वर्ल्ड वाइड और क्या मैटर करता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे कि हम मैप में देख रहे हैं कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला एरिया है, यहाँ पर जो मैक्सिमम ऐसे नेशन है जो बहुत डेवलप नेशन है वहाँ पर क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 21 दिसंबर के बाद यहाँ पर क्रिसमस को सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। दो कारण है, एक तो क्या होगा उनका जो कल्चरल है, जो रिलीजन वाइज है, जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, क्रिसमस आ रहा होता है एक तरफ सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जाता है कि इस टाइम के बाद जो सन टाइम होता है, जो डे टाइम होता है वो बढ़ता चला जाता है, उसी कारण इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो विंटर के टाइम में यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है। और कुछ एरिया ऐसे भी हैं जैसे कि जीव वाला एरिया, जो अगर हम बात करें तो जीव पीपल इसको क्या कहते हैं, तेकुपत टेबेट कहते हैं। उनके लिए जो विंटर का स्टार्ट का टाइम मनाया जाता है, मीन्स यहाँ पर विंटर स्टार्ट हो गया तो उसे वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। हर तरह से आप देखिए क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली बात करें तो यहाँ पर एक तरफ क्या होती है, जो नई नई फसलें स्टार्ट हो जाती है। इंडियन कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर नई फसल उगने लग जाती है। आने वाले दिनों में जब हम जून में जाएंगे तो वहाँ तक क्या होगा, हमारी फसल कट चुकी होती है। तो यहाँ पर टाइम चेंज हो रहा होता है। एक तरफ क्या है, सनलाइट का टाइम बढ़ेगा, जिसमें वर्किंग आवर बढ़ेगी, मीन डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ओवरऑल तरीके से आप ऐसा ही समझिए कि जो विंटर सॉल्स्टिस है पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को खास करके प्रभावित करता है। इसी टाइम अगर हम बात करें, देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होता है, यहाँ पर सनलाइट सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी। उल्टा हो जा रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर रातें बड़ी हो रही हैं, यहाँ पर दिन बड़े हो रहे हैं। तो ऐसा समझिए कि पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोब को ये जो विंटर सॉल्स्टिस होता है ये इम्पैक्ट करता है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।